हेलो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश कल एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गादास शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश एक दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे धौलपुर आएंगे, जिसके बाद वे अपने पैतृक गांव अतरौली जाएंगे। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे धौलपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एवं देश के वर्तमान हालातों पर पत्रकारों से मुखातिब होंगे। शाम 4 बजे प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद मोहन प्रकाश सुब्बाराम के पैतृक गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। कोलारी थाना क्षेत्र के कनासिल गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराली पक्ष जब महिला का दाह संस्कार कर रहे थे तो पियर पक्ष की सूचना पर कोलारी थाना पुलिस ने दाह संस्कार को रुकवाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। थानाधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि पियर पक्ष द्वारा संदिग्ध मौत की सूचना पर दाह संस्कार कर शव को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पियर पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतका लक्ष्मी की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। मृतका की मौत को लेकर पियर पक्ष द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री नारायण टोगस ने आज पुलिस लाइन के हॉल में पुलिस जवानों की संपर्क सभा लेकर संवाद करते हुए उनकी समस्याएं जानी और इस अवसर पर उपस्थित सभी पुलिस जवानों से कहा कि पूरी निडरता व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और आमजन की सहायता में सदैव तत्पर रहें। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर उन्हें पूरी पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जाएगा। सभी थाना अधिकारियों को प्रथम गश्त में स्वयं उपस्थित रहने के साथ प्रभावी तौर पर गश्त कराने के निर्देश दिए हैं। अपराधों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिले में अवैध शराब तस्करी, अवैध बजरी, अथखड़ शराब निर्माण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने, अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए निर्देशित करते हुए जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह, अपराध सहायक हनुमान सहाय, पुलिस निरीक्षक, समस्त वरिष्ठाधिकारियों सहित थानाधिकारीगण उपस्थित रहे। धौलपुर में मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक से बाइक छीनने की कोशिश की और युवक द्वारा बाइक छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घायल युवक को पीछे आ रहे उसके भतीजों ने धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने अपाची सवार 3 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक हरिश्चंद्र पुत्र भगवान सिंह लोधा निवासी लोहारी ने बताया कि वह देर रात अपनी भतीजी के लगन टीकी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहा था। भतीजी की शादी में देने के लिए नई बाइक खरीदी थी, जिसे लेकर वह आगरा के खुशियापुर गांव में लगन टीका में शामिल होने जा रहा था। जैसे ही वह नेशनल हाईवे 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी अपाची सवार 3 बदमाशों ने उससे बाइक छीनने की कोशिश की। जब उसने बाइक छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके हाथ में गोली मार दी। इस दौरान बाइक से पीछे से आ रहे उसके भतीजे विष्णु और निकेश भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिनको देखकर बदमाश उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे भतीजों ने घायल हरिश्चंद्र को इलाज के लिए धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल और थाना प्रभारी सुमन कुमार अस्पताल पहुंच गए। घायल से घटना की जानकारी लेकर नाकेबंदी कराई, लेकिन रात में बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। बाड़ी के सदर थाना इलाके के खेरपुरा गांव में खेत पर सो रहे एक व्यक्ति और उसके बेटे की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़ी के सदर थाना प्रभारी योगेंद्र राजावत ने बताया कि देर रात को खेरपुरा गांव में मावसिया और पीतम के बीच खेत के रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया था। देर रात को जब मावसिया अपने बेटे के साथ खेत पर सो रहा था, तभी पीतम और उसके बेटों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के राजकीय पीजी कॉलेज में स्नातक छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति के नाम प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस प्रकार से बीकानेर की महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने स्नातक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय 1.5 घंटे किया है, साथ ही 50% क्वेश्चन हल करने और प्रैक्टिकल के विद्यार्थियों का पेपर न करवाकर फाइल के आधार पर नंबर देने के आदेश दिए गए हैं, उसी तरह के नियम ब्रज यूनिवर्सिटी भी लागू करे।
छात्र सारांश अग्रवाल ने कहा कि अभी तक ब्रज यूनिवर्सिटी ने छात्रों को कोई छूट नहीं दी है, इसलिए हम सभी विद्यार्थियों की मांग है कि ब्रज यूनिवर्सिटी भी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। ज्ञापन देने वालों में सारांश अग्रवाल, शोएब कुरैशी, मोहम्मद आरिफ, पुष्पेंद्र कुमार, दीपेंद्र, सूरपाल, सचिन, आकाश, मोहित आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी की एक कोचिंग चलाने वाली युवती ने कोचिंग सेंटर पर पहुंचकर मनचले द्वारा परेशान करने का मामला बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज कराया है। जी, मेरा नाम प्रिया गोयल है। मैं बाड़ी धौलपुर राजस्थान शीतला नगर की रहने वाली हूँ और यहाँ मेरा मणिकर्णिका क्लासेस इंस्टीट्यूट चलता है, जहाँ मैं छोटे बच्चों को और 10th तक की लड़कियों को पढ़ाती हूँ। यहाँ एक युवक है जिसने मेरी बच्चियों को गलत नज़रों से और गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जिसका मैंने उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट कराई है और वह जल्दी जल्द एसपी सर से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उसे पकड़ के कार्रवाई करें। और उसने, जब मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की थी तो उसने मेरे फैमिली मेंबर पे अटैक किया है और जिसका हमने मुआयना करवाया है और पुलिस में हमने कार्रवाई की है। उसे संज्ञान में लेने पकड़े। और फ़ोन के माध्यम से मैंने एसपी सर से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हम उस पर आज संज्ञान में लेने की उसे कोशिश करेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को धौलपुर से करौली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। धौलपुर से करौली जाते समय रास्ते में कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। राजे ने करौली पहुंचकर 2 अप्रैल को करौली उपद्रव में घायल पीड़ितों से मुलाकात की और घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया। धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया ने वसुंधरा राजे को घटनाक्रम से अपडेट कराया। इसके बाद वसुंधरा राजे कैला देवी मंदिर पहुंची और माता रानी की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह एवं करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया उनके साथ रहे। वसुंधरा राजे ने अपने करौली दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। दुकानें जल गई हैं या दुकान नष्ट हुई है, उनके साथ बात करने का ये मौका हम लोगों ने आके एक दफ़ा सबसे मिलना और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लेने के बाद फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एमपी साहब को भी सबसे पहले और आप लोगों को भी, जिन्होंने आगे चल के इन सब चीज़ों को उजागर करने का काम, उसको छिपाने का काम नहीं परंतु उजागर करने का काम बहादुरी के साथ आप लोगों ने किया। मैं उसके लिए आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर में क्या है, डिपेंड कौन करता है, आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। जब उसको न्याय उसके सरकार और उसके प्रशासन से नहीं मिलने वाला है तो वो किसके पास जाके अपनी गुहार करेगा। ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो बात अब हो रही है, ये खुद मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की खुद की माने उन्होंने खुद ही चलाया है। इस तरीके का काम जो हो रहा है उसकी वजह से जो घृणा लोगों के मन के अंदर पैदा हो रही है वो उनको इस तरफ ले जाने का काम कर रहा है। अब मैं ये मानती हूँ कि इनको बहुत जल्दी होश आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी प्रदेश चल नहीं सकता है। ऐसे मैं प्रदेश के अंदर के सब लोगों को साथ मिला के बिठा के उनका विकास करने के पर सोच रखने की बजाय करौली में इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति को देखने का हम लोगों को मौका मिला। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोग सबको मालूम है कि वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वो यहाँ अकेले नहीं हुई है, वो राजस्थान के मैं समझती हूँ कि सब शहरों में ज़्यादातर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये षड्यंत्र पूर्वक जो आज मैं देख के आई हूँ, षड्यंत्र पूर्वक ये पथराव, ये जो काम हुआ है वो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हुआ है। मेरा सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि भाई जब सब को मालूम था कि यात्रा यहाँ से निकलने वाली है, जब परमिशन दिया गया है उस यात्रा को निकालने के लिए, तो फिर ये सरकार के ऊपर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जाएं, इलाके को चेक करें। और इलाके का चेक करने का मतलब ये नहीं कि खाली सड़कों पे जाएं, परंतु मकानों को देखें, मकानों की छतों को देखें, सब पूरा पता करने के बाद आके फिर यात्रा को निकलने दें। और अगर इन्होंने अपनी सतर्कता बरती होती, अच्छी तरह से बरती होती, तो शायद ये घटना टल सकती थी। मैंने अभी
यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के बहुत सारे नागरिकों से जो बात की है, उसमें से मेरे को ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों को, और ये भी जरा अजीब बात है कि जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्राण घातक हमला कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से चल रहे हैं। दोनों के ऊपर आप एक ही धारा लगाने का काम करें। अरे भाई, जो पत्थर फेंक रहा है और जिसको जो पिट रहा है, उनको दोनों एक तराजू में कैसे तोल सकते हो आप? परंतु यहाँ मुझे इस प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला। हाँ, ये तो ज़रूर मिला कि जो लोग घायल होकर अस्पताल में गए, उनको उठा के बंद कर दिया गया। उनके यहाँ कठोर से कठोर धारा उनके ऊपर लगाई गई है। और वही नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ के रखा जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अभी ये मेरे पास एक महिला अभी मेरे से मिली है, जो डॉक्टर के पास, हाँ यही है, जो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जा रही थी। उसके साथ के जो गजेंद्र सिंह है, उस गजेंद्र को वैसे ही उठा के ले गए अंदर। वहाँ हॉस्पिटल के कैमरा के अंदर वो आ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर लोग उसको देख रहे हैं, सब कुछ। मैंने उसका फ़ोन अगर किसी ने चेक किया तो वो भी वहाँ का बोल रहा है। उसके बावजूद भी उसको ले जाके और उसके ऊपर धारा कौन सी लगाई? आजीवन का